साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 12वां एवं 13वां श्लोक। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। एक सवाल है कि आध्यात्मिक जीवन की दो अनुभूतियाँ क्या क्या हैं? साधक उनको कैसे अनुभव कर सकता है? एक बात समझाएं, भगवान पवित्रतम चेतना कैसे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि गीता के इस 10वें अध्याय के इस श्लोक से भगवद गीता कौन सा मोड़ ले रही है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से अपनी जिज्ञासा पूछ रहे हैं। वो पूछते हैं कि ये सब आप भी कहते हैं, सर्वोच्च धाम, परम शुद्धिकर्ता, शाश्वत, अलौकिक, सब में संव्याप्त है, ऐसा सभी ऋषिगण आपके बारे में कहते हैं। स्वयं आप भी मुझको यही कहते हैं। इस समझने की बात है कि आध्यात्मिक जीवन में दो अनुभूति होती है। आचार्य शंकर कहते हैं परोक्षानुभूति एवं अपरोक्षानुभूति। कोई कुछ कहा तो उसकी अनुभूति पर विश्वास कर ले तो यह परोक्षानुभूति कहलाएगी। इसमें खुद को अनुभव नहीं हुआ, दूसरे की अनुभूति को हमने मान लिया। साधक जब स्वयं अनुभव करता है तो कहलाता है अपरोक्षानुभूति। तो यह अर्जुन की जिज्ञासा है कि भगवान आपको अनुभव कैसे करें। आप भी कहते हैं, ऋषिगण भी कहते हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ अनुभव नहीं हो रहा। हालांकि इस पर मैं विश्वास करता हूँ। आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि आप परब्रह्म हैं, संपूर्ण जगत आपसे आया है, उपजा है, आप परम धाम है, आपसे अधिक गंतव्य कुछ है ही नहीं, आप ही सबका निवास है, सारी जीवात्मा अंतिम शरण आप ही में पाती है, आपसे श्रेष्ठ और पवित्र चेतना और कुछ नहीं है। क्यों पवित्र चेतना है भगवान? भगवान इस तरह से पवित्रतम चेतना है कि जो सारी अपवित्रता प्रकृति के तीनों गुण सतरजतम के मिलने से घुसती है। जब सतरजतम मिलते हैं तब अपवित्रता आ जाती है। और भगवान गुणातीत है, इसलिए परम पवित्र हैं। भगवान आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, स्वलौकिक हैं, आप शाश्वत हैं, क्योंकि आपका हेरफेर होता नहीं है, कोई परिवर्तन होता नहीं है। आप आदि देव हैं, सभी देवी देवता हैं, परंतु आप सबसे पहले, सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन हैं और अजन्मा है। सभी देवी देवता आपसे हैं, सब में आप व्याप्त हैं। ऐसा देवर्षि नारद भी कहते हैं और जितने बड़े ऋषि हुए हैं, असित, देवल, व्यास आदि सब कहते हैं। भगवान आप सब ऐसा कहते हैं। ऐसे महान महान लोग कहें तो बात में दम है, सत्य है। और सुन, आप भी तो कह ही रहे हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि आप सब जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन हे केशव, हम ये बात मानते हैं, परंतु बात वही, हमें अनुभव नहीं हो रहा। हम आपको फील कैसे करें, एहसास कैसे करें, देखें कैसे? तो जैसे बिजली बहती है, तारों में बिजली बह रही है, ऐसा विश्वास है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। परंतु वही बिजली जब ट्यूबलाइट में आती है, हीटर, कूलर, मशीनों में आती है, मशीन चलती है, बल्ब जलता है, तो अनुभव होता है। तार में बिजली का अनुभव नहीं होता है। स्विच ऑन किया, मशीन घर घर चलती है, तो अनुभव होता है। तो जो भगवान विभू के रूप में है, सर्वव्यापी है, पर अनुभव नहीं हो रहा है, उसके लिए इस विभूति योग की रचना हुई है। विभूति योग जो इस अध्याय का नाम है, उनकी दिव्य शक्ति को कहाँ कहाँ और कैसे अनुभव करें, यह अनुभूति कैसे हो, अर्जुन की यही जिज्ञासा है। अर्जुन इस बारे में जिज्ञासु हैं। वह कहते हैं कि आप कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, ये बात सत्य भी है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिनके मुख से मिथ्या कुछ भी नहीं निकलता। ये लोग अनुभव किए होंगे आपको, परंतु पता नहीं भगवान हमें क्यों नहीं अनुभव होता है। अब हमें अनुभव कैसे हो, ये बात बताइए। इसके बाद के अध्याय 11वें अध्याय में जो मार्मिक बिंदु है कि भगवान पहले विभूति के रूप में अनुभव कराते हैं और वही भगवान अपना अनुभव महाकाल के रूप में 11वें अध्याय में कराते हैं। 11वें अध्याय में तो भगवान का अनुभव अर्जुन को कई रूपों में हुआ है। अर्जुन ने अनुभव किया मित्र के रूप में, सखा के रूप में। अर्जुन ने अनुभव किया जब गीता शुरू हुई तो गुरु के रूप में। अर्जुन अब गुरु को भगवान के रूप में अनुभव करना चाहता है और फिर आगे अनुभव करता भी है भगवान को महाकाल सत्ता के रूप में, और फिर अनुभव करता है परमेश्वर के रूप में, परम ऐश्वर्य के रूप में। ऐसे उसकी अनुभूतियों का विकास हो रहा है इस गीता में। गुरु के रूप में तो अनुभव कर लिया इस अध्याय में, वहाँ जो अनुभव भगवान के रूप में, भगवत्ता के रूप में, विभूति के रूप में, परमेश्वर की विभूति के रूप में जो अनुभव है, उस अनुभव की बारी है। यह अनुभव यहाँ से शुरू हो रहा है। इस प्रकार गीता यहाँ एक मोड़ ले रही है। अभी तक सखा थे, गीता जब शुरू हुई तो गुरु थे, अब यहाँ
वो भगवान को परमेश्वर के रूप में अनुभव कर रहे हैं अर्जुन। सचमुच गीता अब एक जबरदस्त मोड़ से गुजर रही है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। हमारा एक प्रश्न है कि भगवान को कोई कितना भी जाने, क्या उनके सर्व स्वरूप को जान सकता है? हम भी ये जानना चाहते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में क्या फर्क है? साथ ही यह भी बताएं, विकास किसे कहते हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं आप जो भी करें वो सत्य है। रित का अर्थ है संपूर्ण सत्य। सत्य और रित में फर्क है। रित मतलब संपूर्ण सत्य, शाश्वत सत्य, ऐसा सत्य जो कभी बदलता नहीं है। मैं यह सब कुछ सत्य मानता हूँ। सर्वमेतम ऋतम मन्ये। हे केशव, जो भी आप कर रहे हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके व्यक्तित्व को नहीं जानता हूँ, देव दानव या असुर के सभी अर्थों में। भगवान इसके पहले श्लोक में बोलते हैं, मुझे देवता दानव ठीक से नहीं जानते। रामकृष्ण परमहंस से कहानी कहते थे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप सब कुछ हैं, तो कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कितना कुछ हूँ। तो भगवान दक्ष के पास ले गए, तो वहाँ असंख्यों कृष्ण फल लगे थे। भगवान को कोई कितना ही जाने, उसके एक अंश को जानेगा, उसकी संपूर्णता को नहीं जानेगा, क्योंकि भगवान अनंत है। अनंत में विलीन हुआ तो जा सकता है, पर उसे सही जाना नहीं जा सकता। भगवान की कृपा तो अनुभव की जा सकती है, पर भगवान का सही रूप और आकार नहीं जाना जा सकता। भगवान भी कहते हैं कोई नहीं जान सकता, न देवता न दानव, सब भगवान की प्रकृति से उपजे हैं। दानव तमोगुण से, देवता सतोगुण से। तो जो गुणातीत अवस्था है, जो प्रकृति के पार परमेश्वर है, उसे देव और दानव नहीं जान सकते। सबके जानने की अपनी अपनी एक सीमा है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में फ़र्क क्या है? तो ज्ञान का फ़र्क है, बोध का फ़र्क है। विकास किसे कहते हैं? विकास कहते हैं बोध को। जहाँ जितना बोध है वहाँ उतना विकास है, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ बोध की सीमा नहीं है, बहुत असीम है। इससे सारा बोध वहाँ जाकर गड़बड़ा जाता है। भगवान को कोई ठीक नहीं जान सकता। इसलिए अर्जुन कहते हैं आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो अनंतता है, उसे कोई नहीं जानता। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, पर जानता ही नहीं हूँ, तो अनुभूति का रास्ता कैसे निकालें, अनुभव कैसे करें? अर्जुन बार बार भगवान से यह पूछना चाहते हैं, अनुभूति कैसे हो ताकि मैं विश्वास कर सकूं।